हेलो जी। अ वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। यूपीएससी के करंटवा ससुरा के साथ अफेयर करने वाला क्लास में हम करते हैं आपका जोरदार वेलकम हमरे डियर डियर नियर नियर फ्रेंड्स। आइए मिल के ई ससुरा करंटवा को धरेंगे, कब्जा में लेंगे और खूब जोरदार सुतियाएंगे इसको पकड़ के, है कि नहीं। शुरुआत करेंगे, भोररिया का बात है, करेंगे स्टडी विथ स्माइल। हम लोग स्माइल स्माइल के साथ गजबे जमाना आ गया है आजकल, लेकिन क्या कहें। अब जानते हैं आपस में बातों-चीत का होता है। एगो बूढ़ा बूढ़ी, दादा दादी आप कहिए आपस में बतिया रहे थे। दादी जी जरा रोमांटिक हुई, बूढ़वा बाबा को कहती हैं, आज सुनिए ना, कोनो शायरी सुनाइए एकदम जोरदार कि जवानी याद आ जाए एकदम। त बूढ़वा बाबा कहते हैं, जवानी का तुमको बचपन याद आ जाएगा, हम ऐसा सुनाएंगे। अच्छा जल्दी सुनाइए हमको। तो कहते हैं, जिस उम्र में, गौर से सुनना, जिस उम्र में हमारे दांत टूट जाया करते थे, आजकल के बच्चों के उस उम्र में दिल टूट जाया करते हैं। जय हो जय हो। जल्दी भागिए, यहाँ आइए। अगर तुम सड़क पर भी झाड़ू लगाओ तो इस तरह से लगाओ कि तुम्हारे झाड़ू लगाने के बाद जब कोई उधर से गुजरे तो वह यह सोचकर खुश हो जाए और तुम्हारी तारीफ करे कि वाह, किसने झाड़ू लगाई। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या झाड़ू झाड़ू का बात कर रहे हैं। अब देखिए कितना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है इसमें। बहुत महानतम इंसान ये बात कहे। कहना क्या चाह रहे हैं आप विचार कीजिएगा, तैयो हम कुछ बोलते हैं। इसमें गूढ़ रहस्य जो हमको समझ में आ रहा है वो ये है कि आपको अपने हर काम में 100% लगाना चाहिए। चाहे वो छोटा से छोटा काम हो, बड़ा से बड़ा काम हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, 100% लगाना चाहिए, ताकि आपको अपने हर काम में 100% लगाने का आदत ऐसा पड़ जाए कि आप हर काम को टॉप क्लास करें, आप सबसे आगे रहें। मुंह धो रहे हैं, पूरा ध्यान मुंह धोने पर है। आह, क्या टूथपेस्ट है। हम मुंह धो रहे हैं, इससे हमारा दांत गजब हो जाएगा साफ, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, दांत का बीमारी नहीं होगा। इतना जो सब डेंटिस्ट के पास जाता रहता है, छोटा छोटा बात का एगो शब्द काहे नहीं याद कर रहे हैं। आह, ये शब्द पता नहीं हमको किस मुश्किल में याद आ जाए, काम आ जाए। कहीं कहीं हम जा रहे हैं, इमरजेंसी पड़ गया हो, सामने वाला को इंग्लिश हिंदी नहीं आता हो, इंग्लिश का वही शब्द बोल रहा है, आई शब्द तभी हमको आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा इमरजेंसी में। कब कौन चीज़ का ज़रूरत पड़ जाए तो अपने हुनर पर आदमी को हरदम काम करना चाहिए। तो अपने आप को एकदम मस्त बनाना है, मस्त ट्रेनिंग देना है कि नहीं। आइए, अब जो हम लोग का क्रिमिनल लॉ बिल पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉज जो नया रिवाइज्ड हुआ है, एक ठो पर हम लोग कल बात कर चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता पर। दो ठो बच गया है, उस पर आज हम लोग को बात करना है। आइए शुरू करते हैं पहला वाला के साथ। आइए बतियाया जाए। अब देखिए, हम कहते आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं इस बात को दोहराते रहा जाए कि करंटवा जो है ससुरा, करंटवा अफेयर, आप सोचते होंगे इसको हम ससुरा काहे कहते हैं। अब परेशानी इतना करता है कि क्या कहे। चलिए, वो परेशानी पर तो बाद में बतियाएंगे। तो करंटवा को देखना कैसे है, हम कहे थे कि आपको देखिए, पहले तो सिलेबस का डेप्थ में जानकारी होना चाहिए कि जो यूपीएससी का है वो तो है ही है, साथ में बिटवीन द लाइन्स कि
जो छुपा हुआ है, जो पता चलेगा यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता आया है प्रीवियस ईयर्स में, यू प्रीलिम्स में भी या मेंस में भी, किस-किस टॉपिक पर कैसा-कैसा। इस बात का आपको जानकारी होना चाहिए, इससे आप लगातार जुड़े रहें, इसको पुख्ता करते चलें। तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ें, तो पहले तो उसको कनेक्ट कीजिए कि सिलेबस के किस पार्ट से। खाली इतने नहीं कि मान लीजिए क्वेश्चन है तो ये पॉलिटी से है तो बस वो नहीं। पॉलिटी है, पॉलिटी के भी किस पार्ट से है, वो देखिए आप। फिर देखिए कि इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में किस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता आया है। अब फिर उसके हिसाब से आपको टॉपिक पढ़ना है जो भी आप पढ़ रहे हैं, साथ में फिर उसी हिसाब से आप नोट भी तैयार करें कि एग्जाम में खटाक से आप आंसर तक पहुंच सकें, है कि नहीं। और उसी हिसाब से समझने का भी ट्राई करें। सबसे ज़रूरी है समझना। समझ आपको आ गया ना, तो आप किसी न किसी तरह आंसर तक पहुँच जाएँगे, अगर डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रहे हैं। यूपीएससी डायरेक्ट पूछता भी नहीं है, एकदम छोड़े दिया यूपीएससी डायरेक्ट पूछना, वो तब इनडायरेक्टे पूछता है। अब आइए बात किया जाए, एक पर हम लोग बात कर चुके हैं भारतीय न्याय संहिता, दूसरा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें क्या किया गया है, क्या जरूरी है आपके लिए जानना। साक्ष्य माने प्रूफ, एविडेंस, अलाउज admissibility of electronic evidence as having same legal effect as a paper record। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी वही मान्यता दे दिया गया है जो एक पेपर रिकॉर्ड जो होता है, जो पेपर में सामने लिखा हुआ है, उसको मिलता है। अब आप किसी के खिलाफ कुछ बताना है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में भी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे कुछ है, रिकॉर्ड कर लिए, मोबाइल फ़ोन सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टेप रिकॉर्डर, इसको भी अब माना जाएगा प्रूफ के रूप में। जहाँ भी माना जाए, कोर्टे में होगा और कहाँ होगा, कोर्ट में ले उसको भी माना जाएगा। तो इसको आपको लेना किस तरह से, अब देखिए, एक तो है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है, जो ये जो होता है क्रिमिनल सब, ये सब को सज़ा दिलवाना थोड़ा आसान हो जाएगा, ये चीज़ तो होगा। लेकिन साथ में गुड़-गोबर भी हो सकता है। अब वो एविडेंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौर पर कोई छेड़छाड़ कर देता। अब मान लीजिए अकेले में जाके पुलिस वालों कहीं गलत तरी कुछ-कुछ होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ-कुछ गुड़-गोबर भी होते हैं। अब देखिए, करप्शन तो हर फील्ड में चल रहा है। कहीं करप्शन-वरप्शन के चक्कर में किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, उसको मजबूर करा के कहीं धोखा-धोखी में कोनो रिकॉर्ड ना करा लिया जाए। ये भी तो हो सकता है, मान लीजिए कि वो बोला कुछ, ठीक? उसको आप रिकॉर्ड कर लिए, तो आपको जो चाहिए उसको अगर मान लीजिए फँसाने का मन है, तो क्या कर सकते हैं कि जिस बात से वो फँस जाएगा, खाली वो सब बात रहने दें और उसका सही बाकी का जो बयान है, जो उसको हटाने वाला भी चीज़ सब है, उसको आप एडिट करके हटा दें और उसको दिखा दें कि देखिए यही है, तो फँस नहीं जाएगा। मान लीजिए कि कोई बयान दे रहा है, किसी से कह रहा है कि तुम हो देशद्रोही और तुम कबूल करो इस बात को कि तुम देशद्रोही हो, तुम देश का सीक्रेट बेच दिए हो। अब वो मान लीजिए ऐसे बोल रहा है, हम देशद्रोही हैं, हम देश का सीक्रेट बाहर बेच रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास में? आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये लाइन मान लीजिए एडिट कर दिया जाए कि इसका क्या प्रमाण है, आप झूठ बोल रहे हैं, खाली ये लाइन रख लिया जाए कि हम देशद्रोही हैं, हम देश का सीक्रेट बाहर बेच रहे हैं। तो सोचिए वो बेचारा फँस जाएगा कि नहीं फँस जाएगा? हाँ? तो ऐसा भी हो सकता है, टेपरिंग किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ में। तो ये गड़बड़ है, जहाँ फ़ायदा पहुँचाएगा वहाँ गड़बड़ भी हो सकता है। तो आप अगर क्रिटिकली एनालिसिस करना होगा, तो पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों लेके चल सकते हैं।
जहाँ पे ई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आसान बनाएगा, वहीं खतरा भी पैदा कर सकता है। इस तरह से आपको इसको देख के चलना है, ठीक। दूसरा क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को इसमें चेंज कर दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें क्या जानना जरूरी है आपके लिए, इंट्रोड्यूसेस कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस, कि अब कोई छोटा मोटा गुनाह किया है, छोटा मोटा, तो उसमें अब सजा का दिया जाएगा जानते हैं, उससे कम्युनिटी सर्विस कराया जाएगा कि समाज का सेवा करो तुम। छोटा मोटा मान लीजिए किसी का पॉकेट मार लिया या कोई और छोटा मोटा, तो उसमें कहा अब तुम जाके समाज का सेवा करो, जैसे साफ सफाई करो, पेड़ पौधा लगाओ, कूड़ा कचरा अथी करो, मतलब समाज में समझिए, आप अपने घर, आप समाज में रहते हैं, आसपास देखिए कौन कौन काम होता है समाज से संबंधित, जैसे जो करती है हमारा लोकल गवर्नमेंट लोग, पंचायत लोग, म्यूनसिपैलिटी लोग, वो सब काम। इससे देखिए ये बड़ा अच्छा प्रोविजन है, इससे क्या फायदा होगा। एक तो सोचिए कि कम्युनिटी के साथ ऐसा सब आदमी जो गुनाह किया वो जुड़ेगा, कम्युनिटी सर्विस करेगा, तो समाज पहले तो उसका गुनाह माफ कर देगा, कि एक्सेप्ट कर लेगा कि चलो सुधर गया है, ठीक काम कर रहा है, उसको भी समाज से लगा होगा, तो मन में बदलाव आ सकता है कि ये सब काम, गलत काम सब छोड़ दिया जाए, है कि नहीं। और भी बात है, तो अब हुक्का कि सोचेगा कि हम गुनाह करेंगे तो हमको समाज के सामने ले जाया जाएगा, तो सब हमारे लिए बुरा मानेगा, तो मन में एक थोड़ा सा डर भी रहेगा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, तो सामाजिकता बढ़ेगा। आप इसका इंक्लूसिव ग्रोथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फैक्ट के रूप में मेंस में, एथिक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सोसाइटी में तो कर ही सकते हैं इसका इस्तेमाल, आप एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो जाएगा, गवर्नेंस अच्छा होगा, गुड गवर्नेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बहुत सारे टॉपिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। कम टॉपिक लेके चलना है, कम फैक्ट लेके चलना है, लेकिन उसका इस्तेमाल सीखना है ज़्यादा से ज़्यादा, एक का कितना कितना जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ें ना इस तरह से टॉपिक सब, तो ऐसे ही देखें इसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा गजब का ट्रेनिंग होगा आपका आंसर राइटिंग के लिए एग्जाम में। आंसर राइटिंग सीख गए तो सब कुछ हो गया। यूपीएससी पूरा खेले है आंसर राइटिंग का, आंसरिंग का। Expands police powers regarding handcuff uses and extends police custody beyond the initial 15 days of arrest। पुलिस के पावर को बढ़ा दिया गया है, किससे संबंधित, हैंडकफ, वो जो हाथ में हथकड़ी पहनाया जाता है, पहले होता था कि कोर्ट के परिसर तक, बाहर परिसर तक गाड़ी में वहां पे खोल दिया जाता था, फिर अंदर ले जाया जाता था। अब है कि आप अंदर तक हथकड़ी में लेके आ सकते हैं, कोर्ट के परिसर के अंदर एकदम, जहाँ पे जज लोग बैठे होते हैं, उसका बढ़ा दिया गया है। और जनरली अभी जो बात था कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी को रखा जाता है पूछताछ के लिए, तो 15 दिन का प्रोविजन था कि 15 दिन आप रख सकते हैं, अब इसको बढ़ा दिया गया, अब आप 60 से 90 दिन तक रख सकते हैं, ऐसा कर दिया। यही एगो सबको गुड़गोबर लग रहा है। एक तो अभी जो पुलिस का सिस्टम है, आप देखिए पुलिस सिस्टम अभी भी अंग्रेजों के कानून पर काम कर रही है, उसमें तो बदलाव नहीं हुआ है, तो अभी भी अंग्रेजवा सब दंड देने वाला थी, तो उनके दिमाग में अभी भी जानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का कैसा इमेज है, आप बढ़िया से जानते हैं। तो सबको लग रहा है कि इससे जो है सिविल लिबर्टी जो है, हमारा स्वतंत्रता जो है आदमी का, उससे बाधित होगा। आ इसमें गलत तरीके से मजबूर करके आदमी को एविडेंस निकलवाने का कोशिश किया जा सकता है। पुलिस जो है मनमाना काम कर सकती है यहाँ पर, इसका खतरा बन रहा है। तो ये एक कमी भी है इसमें, इसको आप दिखा सकते हैं। और इसमें अच्छाई भी आप देख सकते हैं। आप क्रिटिकल एनालिसिस में देखिए, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं, आपको दोनों पक्ष लेकर चलना पड़ेगा, सीधा आप एकदम अड़ नहीं जाइएगा।
क्या ये तो एकदम गड़बड़ है, गुड़-गोबर है। तो नॉर्मल आदमी का व्यू पॉइंट होगा। आपका व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए? संविधान के अनुसार बैलेंस्ड अप्रोच। इससे अच्छा भी तो हो सकता है। अब मान लीजिए कोर्ट परिसर में वो खुलवा के वहाँ से भाग जाए, किसी को नुकसान पहुँचा दे तब। बंधा हुआ रहेगा तो नहीं पहुँचाएगा ना। अब 15 दिन में उसको छोड़ दिया जाए, उसे जल्दी छूट जाए तो फिर जल्दी दूसरा क्राइम करेगा। मान लीजिए 15 दिन में ठीक से जाँच-पड़ताल नहीं हो पाया, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा से जाँच-पड़ताल होगा, तो सही न्याय भी हो सकता है। क्या पता कि 15 दिन में ठीक से पुलिस से काम नहीं हो पाया, तो 15 दिन में मजबूर करके एविडेंस निकलवा ली उससे। लेकिन ज़्यादा समय पुलिस को मिला जाँच-पड़ताल का, तो अच्छा से एविडेंस निकलवाई, तो बचा भी जा सकता है। दोनों पक्ष यहाँ देख के चलना है कि नहीं? पुलिस हरदम गड़बड़े नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब सिस्टम ऐसा है कि गड़बड़ हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, तो अलग बात है। ठीक? इस तरह से आपको लेके चलना है, ऐसे देखना है आपको, ठीक है ना? तो हमरे फ्रेंड्स, हमरे डियर डियर फैमिली, फिर मिलेंगे आपसे और ढेर सारा बात करेंगे। इसी तरह हम लोग अपना ट्रेनिंग करते रहेंगे। टाटा गुड बाय करते हैं।